everybody. Good evening to all of you, and a very happy Thursday to all of you. So, I think everybody is doing well. Everybody is actually going in the direction of finding their purpose, or if you already have found your purpose, you are going into a direction of, um, achieving your goals. So, today we are going to talk about something very beautiful, and मुझे पता है एक्चुअली कि सभी लोग बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से डील करना चाहते हैं या इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं टू सम एक्सटेंट। हो सकता है कि कोई इस चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा फेस कर रहा हो, कोई थोड़ा सा कम, इंटेंसिटी कम या ज़्यादा हो सकती है, बट आई नो दैट प्रोक्रास्टिनेशन इज़ समथिंग विच एवरीबडी इज़ फीलिंग करेंटली. Yeah, so basically I'll tell you the story that why I started with this. Hi Shubhangi, hi Shivani, welcome to the live session, and I hope आप दोनों you people are doing good and everything is good. So today's topic is gonna be procrastination यानी कि चीज़ें हम डीले क्यों करते हैं. ओके, और मुझे पता है कि हम सब लोग इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं आज के टाइम पे किसी ना किसी लेवल पे. तो कोई भी चीज़ है, हम सोचते हैं कि यार हमें पढ़ाई शुरू करनी है. हाय हर्ष. कोई भी चीज़ है, हमें लगता है कि यार एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए, हमें हमें अच्छा हेल्दी खाना शुरू कर देना चाहिए. फिर हमें लगता है कि यार 1 तारीख से शुरू करेंगे, कभी लगता है मंडे से शुरू करेंगे, फिर कभी लगता है कि यार ठीक है, मतलब चलो अभी तो, जैसे मैं हूँ ना, मेरे को जब एक्सरसाइज करने में प्रोक्रास्टिनेशन मुझे होती थी, कुछ दिन निकल जाते थे, फिर मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे डेज आने वाले हैं, जब डेज खत्म हो जाएंगे ना उसके बाद आई विल स्टार्ट. सो देयर समथिंग और द अदर कि हम चीज़ों को डिले करते रहते हैं, हम करना स्टार्ट नहीं करते. उसके पीछे हमारा माइंडसेट क्या है, क्यों हम चीज़ों को डिले करते हैं, अगर ये चीज़ हमें पता चल जाए तो ऑब्वियसली वील फाइंड अ सोल्यूशन. इफ़ वी नो द प्रॉब्लम वील बी एबल टू फाइंड द सोल्यूशन. तो सबसे पहले तो आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि क्या ऐसी एक चीज़ है जो आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं. क्या ऐसा है कि मतलब आप लोगों को लगता है कि यार ये मुझे स्टार्ट करना है बट आई एम नॉट एबल टू स्टार्ट इट, एंड रीज़न उसका आपको आज मैं बताऊंगी. सो बेसिकली क्या हुआ, दैट इज़ द स्टोरी बिहाइंड. मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल वर्कशॉप अटेंड की अभी रिसेंटली. या यस हर्ष, ऑफ कोर्स. तो हाय एडवोकेट मोहित कुमार. वॉकिंग, ओके. तो शुभांगी को वॉक करना स्टार्ट करना है, शिवानी को स्टडीज़ में स्टडी स्टार्ट करनी है, बट शी इज़ नॉट एबल टू स्टार्ट. ओके ओके, तो वील टॉक अबाउट इट. मैं पहले स्टोरी बता देती हूँ इसके पीछे की. मैंने डॉक्टर मेघना दीक्षित के साथ अभी एक वर्कशॉप की है रिसेंटली, एंड शी टोल्ड, शी इज़ अ माइंड, हाई लाइफ कोच सोनाली. शी इज़ अ माइंड कोच, बहुत ही बेहतरीन कोच हैं. शी इज़ अ डॉक्टर एंड शी इज़ बेसिकली वर्किंग विद अ लॉट ऑफ पीपल अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि माइंड को थोड़ा सा रिवायर करके कैसे हम अपनी लाइफ पूरी चेंज कर सकते हैं. सो प्रोक्रेस्टिनेशन इज समथिंग विच शी टोल्ड दैट डे. सो बिना टाइम लिए मैं स्टार्ट करूँगी. 4 तरह के लोग होते हैं, मतलब वी विल डिवाइड ऑल द पीपल इनटू 4 सेट्स. हम प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं, और आप साथ साथ टाइप की करते जाइएगा कि आप कौन से टाइप के प्रोक्रेस्टिनेटर हैं. ओके, सो सबसे पहला प्रोक्रेस्टिनेटर आता है जो अंडर प्रेशर ही काम करता है. देखिए, जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी ना, अगर यहाँ पे इंजीनियर्स हैं तो आई थिंक दे कैन रिलेट टू इट. एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ना है हमें. ओके, हम पूरे सेमेस्टर नहीं पढ़ेंगे और एग्जाम से एक रात पहले पूरा सिलेबस कवर करके बिना सोए, बिना 1 मिनट भी सोए, विल गो एंड विल राइट द एग्जाम. तो हाँ जी सोनाली जी, मेघना जी बहुत ही बेहतरीन है ना. शुभांगी, आप आई थिंक आप रिलेट कर सकते हो. हाँ जी हर्ष, आप भी रिलेट कर सकते हो कि पूरे सेमेस्टर हम लोग बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते थे, और जैसे ही सेमेस्टर एग्जाम्स आएंगे एक रात पहले पढ़ाई करेंगे. अब ये जो सेट ऑफ पीपल होता है, ये जो प्रोक्रास्टिनेटर्स होते हैं, दे आर नॉट, ऐसा नहीं है कि भाई वो चीज़ों को डिले कर रहे हैं क्योंकि उनको अंडर प्रेशर ही काम करना है. दीज काइंड ऑफ पीपल आर बेसिकली द परफेक्शनिस्ट. उनको हमेशा ना परफेक्शन की चाहत होती है
कि मैं और बेटर कर सकता हूँ, मैं और बेटर कर सकता हूँ। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जब मैंने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट करना था, तो बहुत सारे जो मेरे साथी थे, उन्हें भी मतलब यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना था। अब वो यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे बिकॉज उनको लग रहा था यार हमें माइक चाहिए, हमें अच्छा कैमरा चाहिए, हमें प्रॉपर लाइटनिंग चाहिए, हमें पीछे ग्रीन स्क्रीन चाहिए। जब हमारे पास ये सब आएगा ना, तभी हम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करेंगे ताकि हमारा चैनल ब्यूटीफुल लगे। सी, आई विल टेल यू समथिंग। परफेक्शनिज्म की ना कोई भी परिभाषा नहीं होती। देर इज नथिंग कॉल्ड एज परफेक्ट और परफेक्शनिज्म, क्योंकि परफेक्शनिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वी पीपल, वी ह्यूमन बींग्स ऑलवेज थ्राइव फॉर परफेक्शनिज्म। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम हर एक चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं उस पर काम करके। तो परफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता है। अब ये लोग प्रोक्रास्टिनेट इसीलिए करते हैं, दीज सेट ऑफ पीपल हु आर परफेक्शनिस्ट, बिकॉज उनको ऐसे लगता है कि यार एक दिन और मैं थोड़ा सा और काम कर लेता हूँ अपने ऊपर, फिर मैं ये काम स्टार्ट करूंगा। फिर उनको ऐसे लगता है यार थोड़ा सा और काम कर लेता हूँ, जब मेरा ये सब कुछ सेटल हो जाएगा फिर मैं ये काम स्टार्ट करूंगा। तो दे ऑलवेज लुक फॉर परफेक्शनिज्म। और जब उनकी एंड डेट आ जाती है ना कि यार अब तो गले तक भर गया, अब तो मुझे ये काम करना ही पड़ेगा, तब जाके वो उस चीज़ को करते हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई डेडलाइन नहीं होती है, तो वो काम कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाता, कभी स्टार्ट नहीं हो पाता। और फिर वो ऐसे ही रह जाता है। अब प्रॉब्लम हमें समझ आ गई है। नाउ व्हाट्स द सोल्यूशन। तो देखिए, हम क्या करते हैं, प्रेशर में काम करते हैं। जैसे मैंने इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल लिया था कि अगर 14 तारीख को एग्जाम है ना, तो 13 की रात को हम बिना आंखें झपकाए आंख में तेल डाल डाल के पढ़ाई करेंगे सारी रात। उससे पहले हम पढ़ाई नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, अपनी एक एंड डेट फिक्स कर लेते हैं कि 13 तारीख को पढ़ाई करेंगे। ओके, प्रेशर में काम करेंगे। हमें क्या करना है, एंड डेट डिसाइड करने के बजाय स्टार्टिंग डेट डिसाइड करनी है। दैट व्हाट इज द स्टार्टिंग डेट टू स्टार्ट एनी वर्क। जैसे कि अगर सेमेस्टर एग्जाम्स 14 से शुरू है, तो ओके मैं 1 तारीख से पढ़ना शुरू कर दूंगा या कर दूंगी। सो नेवर सेट अ, इन लोगों की जो जो अंडर प्रेशर काम करते हैं, जो परफेक्शनिस्ट्स होते हैं, दे ऑलवेज सेट अ एंड डेट कि उस तारीख तक मैं एकदम परफेक्ट बन जाऊंगा, उसके बाद मैं काम करना शुरू करूंगा। सो नेवर सेट एन एंड डेट फॉर योर सेल्फ, ऑलवेज सेट अ स्टार्ट डेट कि किस दिन आप शुरू करेंगे अपना काम करना। एंड मार्क माई वर्ड्स, आपका दिमाग ना आपके साथ खेलता है। ओके, आपके दिमाग को चाहिए कंफर्ट लेवल आपके लिए। आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, इट्स योर बेस्ट फ्रेंड एंड इट वांट्स यू टू बी इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। तो वो आपके साथ खेलता है कि नहीं यार, तुझे पता है अगर तू आज से पढ़ना शुरू करेगा ना, या तू आज से पढ़ना शुरू करेगी ना, तो देख तेरी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, या हो सकता है तेरे बच्चे ये करे वो करे। तो एक काम करते हैं, जब बच्चों की छुट्टियां पड़ेंगी ना, तब से मैं पढ़ना शुरू करूंगा, ताकि ना बच्चे घर पे रहें, मुझे उनके लिए खाना वाना सुबह जल्दी उठ के ना बनाना पड़े, या XYZ वट एवर फैक्टर्स आर। तो हम है ना हमेशा ये चीज़ करते हैं कि एक इवेंट हो जाए ना, उसके बाद हम ये काम शुरू करेंगे। सो हम एक एंड डेट सेट करते हैं कि ये इवेंट खत्म हो जाएगा, उसके बाद वी विल स्टार्ट इट। डोंट डू दैट। For you, the solution is the starting date. And I'm telling you this, people. Dr. Meghna Dikshit is a wonderful, wonderful coach. See, I am making notes for you all. मैं जो चीज़ें आपको बता रही हूँ ना, दे आर ऑफ ह्यूज ह्यूज इम्पैक्ट अगर आप इस चीज़ को ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझ के अपने जीवन में उतारेंगे। बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। आई एम सीइंग द ब्यूटिफुल कमेंट्स। थैंक यू सो मच अभिषेक, थैंक यू सो मच हर्ष। परफेक्ट माइंड फीलिंग यू टेल। ओके, ओके फाइन। अब जैसे कि शिवानी ने बोला कि उनको स्टडी स्टार्ट करनी है बट शी इज़ नॉट एबल टू स्टार्ट। और हमारे लाइव सेशन में हैं, उन्होंने बोला कि उनको वॉकिंग स्टार्ट करनी है बट शी इज़ नॉट एबल टू स्टार्ट। दूसरे टाइप के जो लोग आते हैं इस पूरे सिनेरियो में, दे आर पुअर माउथ। पुअर माउथ इज मीन्स कि हम अपने आप से ना बहुत गलत बात बोलते हैं। लाइक, आई एम वेरी लेज़ी, मुझसे होता ही नहीं है, मैं सोचता हूँ पर मैं कर ही नहीं पाता, मैं क्या करूँ, मुझे बहुत आलस आता है, आई एम नॉट एबल टू स्टार्ट। देखिए, यू आर नॉट लेज़ी। सबसे पहली चीज़, अपने आप को ये चीज़ बोलना बंद कर दीजिए कि आप लेज़ी हैं।
प्रॉब्लम आपकी ये है कि यू आर नॉट टेकिंग इनफ रेस्ट, एंड दैट्स वाई यू ऑलवेज फील दैट यार मैं थका हुआ हूँ या ये काम मैं स्टार्ट नहीं कर सकता, बिकॉज मे बी यू आर ओवर बर्डन विद अ लॉट ऑफ वर्क, एंड एवरी टाइम यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू वर्क यू फील वेरी लेजी। देखिए, एक हैबिट होती है, ओके, हमने बचपन से सुना है कि यार इस टाइम तक, हाय विभव, इस टाइम तक अगर हम मतलब एक पर्टिकुलर एज पे पहुंच जाएं तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू चेंज योर हैबिट्स, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू चेंज योर थिंकिंग पैटर्न्स। तो क्या होता है ना कि हमें ऐसे लगता है कि यार हम जो काम कर रहे हैं ना, या हमारा जो दिन भर का रूटीन है, वो अब हमारा कंफर्ट लेवल बन चुका है। हम उसी, जैसे हम 8 बजे उठते हैं तो हम 8 बजे ही उठेंगे। अगले दिन अगर मैं आपको कह दूँ ना कि यार कल से 5 बजे उठना है, आपके प्राण निकल जाएंगे कसम से। भले ही आप उठ जाओगे अगले दिन 5 बजे किसी प्रेशर की वजह से, या कोई आपको उठा देगा, लेकिन एक बार सुन के ना आपकी जान निकल जाएगी, ओ कल से 5 बजे उठना पड़ेगा। यू नो वाई? क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। जो हमारा रूटीन बन चुका है वो हमारी हैबिट बन चुकी है, एंड दैट हैबिट वी डोंट वांट टू लूज इट, वी डोंट वांट टू कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन, ओके। और इसीलिए हम पूरे दिन सिर्फ वही काम करते हैं जो हम सालों से करते आ रहे हैं। जैसे हमारा एक रूटीन सेट है कि सुबह उठेंगे, उठ के फ़ोन स्क्रॉल करेंगे, फ़ोन स्क्रॉल करके ब्रश करने जाएंगे, ब्रश करके पानी पियेंगे, फ्रेशन अप होंगे, नाश्ता करेंगे, जो लोग जॉब पे जाते हैं वो जॉब पे चले जाएंगे, जो लोग पढ़ते हैं दे स्टार्ट स्टडिंग, एंड देन खाना खाएंगे, फिर शाम को थोड़ा सा रिक्रिएशन करेंगे, टीवी भी देखेंगे, फिर से फ़ोन स्क्रॉल करेंगे, एंड they'll go to sleep. This is our routine. अगर suppose कीजिए, now people just don't want to come out of their routine because they are habitual of that routine, and when they are habitual of that routine and they don't want to come out of that routine, they keep on procrastinating for the new things they want to do. वो दूसरी चीज़ों को डिले करते रहते हैं क्योंकि उनकी पूरी दिनचर्या में उस नई चीज़ की जगह बनाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो उनको लगता है यार आई एम वेरी लेजी टू डू दिस पर्टिकुलर वर्क, मैं ये काम करने के लिए ना बहुत आलसी हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा या मुझसे नहीं हो पाएगा। सो सबसे पहले तो अपने आप को ये बोलना बंद कीजिए दैट यू आर लेजी या आपसे नहीं हो पाएगा। यू जस्ट नीड रेस्ट because you are not resting properly, that's why you feel थका हुआ every time and you just are not able to start a new work. तो आपके लिए मैं हैक बताना चाहूँगी, जो इस तरह के लोग होते हैं जिनको ऐसे लगता है कि यार हम बहुत लेजी हैं, आई वुड वॉन्ट टू टेल यू दैट कीप लाइक टेक ब्रेक्स, टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स। जैसे कि अगर आप पढ़ रहे हैं बाई चांस, तो डोंट स्टडी ऑन अ स्ट्रेच ऑफ 3 hours और 4 hours और 5 hours। आफ्टर एवरी 25 minutes प्लीज़ टेक अ ब्रेक फॉर 2 minutes 3 minutes वॉट एवर इज सूटेबल टू यू। उठिए, अगर घर पे पढ़ाई कर रहे हैं तो घर का एक चक्कर काट के आइए, पानी पीजिए एंड वापस से आके बैठ जाइए, टेक सम ब्रेक। हर 25 मिनट के बाद यू कैन जस्ट स्विच ऑन टू यूट्यूब, जिसमें आप अपना फेवरेट सॉन्ग सुन सकते हैं, आंखें बंद करके उस सॉन्ग को सुनिए, फील कीजिए एंड देन अगेन स्टार्ट वर्किंग। या फिर इफ़ यू आर अ मेडिटेशन फ्रीक, मतलब आप मेडिटेशन करना पसंद करते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि हर 25 मिनट के बाद 2 मिनट की या 3 मिनट की कोई मेडिटेशन वीडियो, मतलब कोई म्यूज़िक लगा लीजिए, कोई हीलिंग म्यूज़िक लगा लीजिए, आंख बंद करके मेडिटेट कीजिए एंड देन स्टार्ट वर्किंग अगैन। और एल्स व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन जस्ट स्ट्रेच योर बॉडी। उठिए और ऐसे 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 अपना थोड़ा सा नाचिए, घूमिए फिरिए और अपना स्ट्रेचिंग करके वापस आके काम करने बैठ जाइए। when you'll keep on taking frequent breaks, सो सॉरी गॉट टू गो, कोई बात नहीं शुभांगी, इस चीज़ का ये जो भी मैं लाइव कर रही हूँ ये रिकॉर्डिंग रहेगी, आपको जब टाइम मिले आप प्लीज़ देख लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन स्वीट हार्ट। तो अब क्या होता है कि अगर आप ब्रेक लेते हैं ना, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि यार मुझे ना रेस्ट की ज़रूरत है या मैं बहुत लेज़ी हो रहा हूँ, या आप थका हुआ फील नहीं करेंगे। एंड व्हेन यू विल नॉट फील थका हुआ, you will eventually start working other things also। जब आपको थका हुआ महसूस नहीं होगा तो आप नई नई चीज़ें भी एक्सपेरिमेंट करेंगे और नई नई चीज़ों को भी आप अपने रूटीन में शामिल करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो जैसे हम अपना पूरा सब कुछ प्लान करते हैं ना, दिन प्लान करते हैं कि आज के दिन में मुझे क्या क्या काम करना है, स्टार्ट प्लानिंग योर ब्रेक्स एज वेल। डॉक्टर मेघना दीक्षित ने उस दिन बहुत ही ब्यूटिफुल बात बताई हमें कि जस्ट डोंट, हाय अजय चौधरी, हाय इंजीनियर कुमार,
सो उन्होंने एक बात बताई, हाय दीपक, उन्होंने एक बात बताई कि आपको है ना अपने दिन के ब्रेक्स तो करने ही करने हैं प्लान, आपको अपने हफ्ते के ब्रेक्स भी प्लान करने हैं कि संडे को मैं ब्रेक लूँगा या सैटरडे को मैं ब्रेक लूँगा। और फिर आप महीने के ब्रेक्स प्लान कीजिए कि हर महीने मुझे कब कब ब्रेक चाहिए। आप अपने पूरे साल के ब्रेक्स प्लान कीजिए कि इस मंथ में इस टाइम पे मैं वेकेशन पे जाऊँगा या जाऊँगी या जो भी है, वॉट एवर एक्स वाई जी। देखिए, हमारा जो शरीर है, हमारा जो दिमाग है, दैट इज़ अ मशीन, ऑलराइट। इलेक्ट्रिक मशीन नहीं है, लेकिन मशीन है, ये हम सबको पता है। जैसे आप पूरे दिन अगर पंखा चलाएंगे तो मोटर गर्म हो जाएगी ना, एंड हो सकता है कि आपका पंखा जल जाए। सेम गोज़ विद एनी अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइस, एनी अदर इलेक्ट्रिकल मशीन, और नॉर्मल मशीन भी, जो इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं है वो भी, ठीक है। तो आपका जो शरीर है, आपका जो दिमाग है, वो भी एक मशीन है। इफ़ यू आर नॉट गिविंग प्रॉपर रेस्ट टू योर ब्रेन, यू विल स्टार्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग। तो जो दूसरे टाइप के लोग हैं जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, दे आर पुअर माउथ, जो अपने आप को ये बोलते रहते हैं कि आई एम लेजी, बट ट्रस्ट मी, नोबडी इज़ लेजी, सबको कुछ ना कुछ अचीव करना है। यू जस्ट नीड प्रॉपर रेस्ट। अगर आप अपने शरीर को, अपने दिमाग को प्रॉपर रेस्ट देंगे तो यू विल फील वेरी एंथुजियास्टिक टू स्टार्ट अ न्यू वर्क एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग इट। तो प्लान योर रेस्ट टाइम्स, रेस्ट कीजिए, प्लान योर वेकेशंस प्रॉपरली, अपने आप को प्रॉपर पैम्पर कीजिए, एंड देन सी दैट यू विल कम आउट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। ओके, नाउ तीसरे तरह के जो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, वो होते हैं ओवरसोल्ड। ना व्हाट इज़ ओवरसोल्ड? ओवरसोल्ड सुन के क्या आ रहा है आपके दिमाग में कि व्हाट इज़ ओवरसोल्ड? आप लिखते जाइए, मैं आपको बताती जाऊंगी। ओके, जो भी आपके दिमाग में आए प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। ओवरसोल्ड वो लोग होते हैं जो अपने आप को ना ज़बरदस्ती, ना ज़बरदस्ती, बट उनको ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत बिजी हूँ। उनको पूरा टाइम लगता रहता है कि यार सिर्फ 24 घंटे ही तो थे, क्या क्या करता मैं यार, मैंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, मैंने सब कर लिया, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है एक्सरसाइज स्टार्ट करने का, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है पढ़ाई करने का, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है कुछ भी नई चीज़ सीखने का, अपनी हॉबीज़ को परस्यू करने का। मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत बिजी हूँ। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, do not label yourself as busy। सबसे पहली चीज़ तो प्लीज़ स्टार्ट वर्किंग ऑन योर वोकेबलरी। आप जो अपने आप को बोलते हैं ना, आप वही बन जाते हैं। वट एवर यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, यू स्टार्ट बिकमिंग दैट। इफ़ यू स्टार्ट सेइंग कि आई एम वेरी बिजी, तो सच में बिना काम के भी आप बहुत बिजी हो जाएंगे और आपके पास किसी चीज़ का टाइम नहीं रहेगा। तो यू आर नॉट बिजी, यू जस्ट लैक क्लैरिटी कि आपको लाइफ में करना क्या है। यू आर ओवरबर्डनड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स कि ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, सब कुछ एक साथ कर लेते हैं। वी स्टार्ट डूइंग मल्टीटास्किंग कि एक जगह हमारी क्लास चल रही है, दूसरी जगह हम खाना बना रहे हैं, क्लास करते करते खाना बना रहे हैं। आपको एक चीज़ पता है, मल्टीटास्किंग इज अ मिथ, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज मल्टीटास्किंग। आपका दिमाग एक बार में एक ही जगह पे अगर बहुत अच्छे से फोकस्ड रहेगा ना, दैट वो वाली चीज़ वो बहुत प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर आप अपने दिमाग को 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह लगाना चाहेंगे ना, तो कहीं पे भी आपका दिमाग नहीं लगेगा, एंड वो पूरा टाइम आपका वेस्ट है फिर। तो सबसे पहली चीज़ तो अपने आप को ये बोलना बंद कीजिए कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है। यू जस्ट नीड क्लैरिटी इन टू योर लाइफ। यू आर नॉट, मतलब आपके पास इतना सारा काम पता है क्यों है? क्योंकि आप सिर्फ अपना काम नहीं करते हैं, आपको सबका काम करना है। मम्मी ने बोल दिया सब्जी ले आओ, पापा ने बोल दिया गाड़ी साफ कर दो, दोस्त ने बोल दिया चल यार आज बाहर चलते हैं, फिर भाई ने बोल दिया कि यार आज मेरा होमवर्क तू ही कर दे, या मेरे पास बहुत असाइनमेंट है, आज चल तू मेरे लिए पास्ता बना दे या कुछ कर दे। ठीक है, तो यू आर नॉट एबल टू से नो, आप ना नहीं कर पा रहे हैं लोगों को, और उसके बाद फिर आपको लगता है कि यार मेरे पास मेरे लिए तो टाइम ही नहीं बचा, अब मैं अपना तो काम कर ही नहीं पा रहा हूँ या अपना तो काम कर ही नहीं पा रही हूँ, एंड यू जस्ट लैक क्लैरिटी। का ये मतलब है कि आपका फोकस अपने काम पे नहीं है कि व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी। लुकिंग गॉर्जियस मैम एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच अजय चौधरी। सो आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आपको ये नहीं पता कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपकी प्रायोरिटी पढ़ाई है, आपकी प्रायोरिटी हेल्थ है? नहीं,
आपकी प्रायोरिटी है मुझे मम्मी को सुनना है, पापा को सुनना है, भाई को सुनना है, फ्रेंड को सुनना है, इसको सुनना है, उसको सुनना है, और लास्ट में ये बोल रहा है मैं तो बहुत बिजी था, मैंने तो बहुत काम किया, लेकिन यार मैंने अपना काम कुछ भी नहीं किया। मैंने सारी दुनिया का काम कर लिया, मेरे पास अपना काम करने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं था, और मैं बहुत बहुत बिजी हूँ यार, मैं कब पढ़ाई करूँ, मैं कब एक्सरसाइज करूँ, मुझे समझ ही नहीं आता। So these kind of people need to what they need to do. Now we know the problem. Obviously, we need a solution. So you have to dedicate a time for yourself, or that time would be your me time. उस टाइम में नो बडी कैन इंटरफेयर। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई मर ही रहा हो तो भी आप ये कह दें ये तो मेरा मी टाइम है, मैं नहीं आ रहा, ऐसा नहीं करना है। बट अगर देर इज समथिंग विच कैन बी डिलेड फॉर अदर पीपल, देन डिलेड। बोल दीजिए कि भाई मतलब शाम का जो वक्त होता है 4 बजे से लेके 8 बजे तक का या 7 बजे तक का, वो पूरा टाइम मेरा होता है, और उसमें मैं किसी के काम नहीं करूँगा। लोगों को नो बोलना शुरू कीजिए। स्टार्ट पुटिंग हेल्दी बाउंड्रीज। आपका भाई बोल रहा है पास्ता खाना है, ठीक है भैया 8 बजे के बाद बना के खिला दूंगी। आपकी मम्मी कह रही है सब्जी लेकर आनी है, ठीक है मम्मी या तो कल सुबह बोल दीजिएगा, अगर बहुत अर्जेंट है तो 8 बजे के बाद ला के दे दूंगी। आपके पापा बोल रहे गाड़ी साफ करनी है, ओके पापा आई विल डू इट आफ्टर 8 o'clock, अदरवाइज आई विल डू इट टुमारो मॉर्निंग। Start saying no in a very good way, in a very polite way, and start dedicating some time for yourself. Then you will not feel that you are very busy, and you will start doing your own work in that particular me time. जो आपका टाइम है उसमें आप अपना काम करना शुरू कर देंगे एटलीस्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? मैं बहुत बोल रही हूँ मुझे पता है, बट इफ़ यू विल कीप कॉमेंटिंग योर क्वेरीज, और आपको चीज़ें समझ आ रही हैं या आप रिलेट कर पा रहे हैं किसी चीज़ से, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताते रहिए, ताकि मुझे फील होता रहे कि येस आई एम मेकिंग सेंस, आई एम मेकिंग सम सेंस टू यू गाइज, राइट? ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो चौथे टाइप के प्रोक्रास्टिनेटर्स होते हैं, दे पीपल आर एक्चुअली वो लोग जिनके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, इस दुनिया को बदल देंगे और हम बहुत अमीर बन जाएंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे। दे हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज़, they have a lot of things in their minds, and they think that they will do this they'll become rich, they'll do this they'll become healthy, they'll do this they'll become relationship में very thank you so much good vibes। मुझे आपका नाम नहीं पता है, but thank you so much for assuring that। तो दे हैव दीज काइंड ऑफ पीपल हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज़, और वो कभी भी एक आइडिया पे स्टिक नहीं करते हैं। जैसे लेट्स सपोज कि मैं आज कुछ पढ़ रही हूँ, लेट्स सपोज आई एम डूइंग एन एमबीए करते करते मेरे दिमाग में आया यार आजकल तो डिजिटल मार्केटिंग बड़ा चल रहा है मार्केट में, इट्स वेरी ट्रेंडिंग, लेट्स डू डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग करते करते मेरे दिमाग में आ जाता है कि यार लाइफ कोचिंग में बड़ा पैसा है, तो लेट्स बिकम अ लाइफ कोच एंड देन वी विल स्टार्ट अर्निंग। और लाइफ कोचिंग करते करते मुझे ऐसे लगता है कि यार लाइफ कोचेस तो बहुत सारे हैं, क्यों ना मैं एक फूड बिजनेस खोल लूँ, उसमें बड़ा पैसा है। हाँ जी दीपक, थैंक यू सो मच। तो ये जो फोर्थ कैटेगरी वाले लोग हैं जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज़, एंड प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनके आइडियाज़ में प्रॉब्लम होती है या उनके आइडियाज़ अच्छे नहीं होते। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि दे डोंट वांट टू स्टिक to one idea, and they don't want to start working on that idea. The challenge for these kind of people is that they do not complete one thing. वो एक चीज़ को कंप्लीट करने से पहले दूसरे आइडिया पे जंप कर जाते हैं, दूसरे आइडिया को कंप्लीट करने से पहले तीसरे पे जंप कर जाते हैं, एंड ऐसे करते करते दे आर नॉट लाइक यू नो वो अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाते। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं उनका चैलेंज ही ये है कि दे हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज़, but they are not able to complete one idea, and they are jumping from one place to another place to third place to fourth place, and so on। and इसीलिए आपके लिए जो ग्रोथ हैक है या आपके लिए जो सल्यूशन है इस चीज़ का, दैट यू विल स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, इज टू make one idea and stick to it, just stick to it। if you are doing an MBA, complete your MBA first and then jump to do for doing digital marketing। see I'm not saying that आपके ideas wrong है, हो सकता है कि कोई भी idea work कर सकता है and you can just get settled with one of
any ideas. Work on everything, whatever is coming to your head. But the problem over here is that you are not completing one thing and you are jumping from one thing to another thing. That is the problem. So what you have to do is, whatever you are working on today, whatever you have on your hand right now, just first complete it and then just jump to the another thing. And if you'll start doing this particular thing, then obviously आप अपने अंदर स्किल्स भी बहुत जल्दी जनरेट कर पाएंगे, और जिस भी चीज़ पे आप काम कर रहे हो उसी चीज़ पे फोकस करके काम करेंगे तो उस काम को प्रॉपरली कंप्लीट भी करेंगे, एंड देन यू विल बी एबल टू एक्सेस द न्यू आइडियाज़, एंड देन यू विल बी एबल टू वर्क ऑन दोज थिंग्स एज वेल. ऑलराइट, सो ये थे 4 तरीके के प्रोक्रास्टिनेटर्स, उनकी प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का तरीका क्या है. नाउ इफ़ यू पीपल कैन रिलेट टू एनी ऑफ दिस, कई लोग होंगे जो सिर्फ प्रोक्रास्टिनेटर्स होंगे बिकॉज दे आर परफेक्शनिस्ट्स, कई लोग होंगे जो प्रोक्रास्टिनेटर्स होंगे बिकॉज दे आर पुअर माउथ, कई लोग होंगे बिकॉज दे आर ओवर सोल्ड, कई लोग होंगे बिकॉज दे आर आइडिएटर्स जिनके पास बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, और कई लोग होंगे दोज पीपल कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 4 or 2 of these things or 3 of these things, and it is okay. It's just that you have to start working on yourself. आपको अपने ऊपर काम करना है. अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे चीज़ों को, ट्रस्ट मी, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो गोल्स हैं, वो कोई और पूरे कर लेगा अपने लिए, आपके लिए नहीं. ऑफ कोर्स आपके लिए सिर्फ आप ही को काम करना है, आपके लिए कोई और काम नहीं करेगा. इफ़ यू आर स्टक इन टू अ गड्ढा, ओनली यू कैन जस्ट टेक योर सेल्फ आउट ऑफ दैट पिट. नो बडी एल्स विल कम और बोलेगा कि ठीक है यार, तू आराम से बैठा रहे, तू कोई स्ट्रगल मत कर, तू गड्ढे में आराम से बैठ, मैं तुझे निकालता हूँ. ऐसा तो भाई कोई नहीं करेगा. ठीक है, इफ़ यू विल स्ट्रगल टू कम आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, तभी आप उस चीज़ से बाहर आ पाएंगे. I've been through the situation that I used to have a lot of work and I didn't know how to prioritize it. But somehow I have managed. But when there are work and still I won't feel like to do it until the due date comes. Absolutely दीपक, हम इसी चीज़ के बारे में भी बात कर रहे थे. देखिए, आपके पास बहुत ज़्यादा काम क्यों है? हो सकता है उस काम में बहुत, जितने भी सारे आपके काम हैं, उन कामों में बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो नेसेसरी है ही नहीं. हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी आर नॉट सेइंग नो टू समबडी. जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी मम्मी ने आपको कुछ बोल दिया, पापा ने बोल दिया, बॉस ने बोल दिया, एम्प्लॉय ने बोल दिया, सामने वाले ने बोल दिया, पड़ोसी ने बोल दिया, हम सबके काम करे जा रहे हैं एंड वी डोंट हैव टाइम फॉर आवरसेल्व्स. आपके पास बहुत सारे काम इसीलिए हैं क्योंकि आप नो नहीं बोल पा रहे हो. या तो ये रीज़न हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि ठीक है, आपके पास बहुत सारे काम हैं, जैसे कि आपने खुद बता दिया कि आप प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हो कि यार मैं कौन सा काम पहले करूँ. तो देयर इज़ अ हैक, मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगी. देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बुक, ईट योर फ्रॉग. ठीक है, अगर आप उसको परचेज करके पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको बता देती हूँ कि उसमें क्या है. ईट योर फ्रॉग का मतलब है कि देखिए, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या होता है. हमारे सामने ना बहुत सारे, सपोज कीजिए कि आप एक जंगल में फंस चुके हैं बुरी तरह से एंड यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट जंगल. आप भूखे प्यासे वहाँ पे मर जाएंगे. आपके सामने 4 मेंढक रख दिए गए हैं और आपको बोला है कि आपके पास मेंढक ही है खाने के लिए, अगर आपको बचना है तो मेंढक खा के बच जाइए. सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या होगा? जो सबसे गंदा मोटा भद्दा भद्दा मेंढक होगा उसको खाना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. जो छोटा सा सुंदर सा क्यूट सा मेंढक होगा उसको तो हम कभी भी खा लेंगे. ठीक है, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या होता है? जो बहुत गंदा टास्क होता है, जो करने का मन ही नहीं करता है, ऐसा लगता है यार आई डोंट वांट टू डू दिस वर्क, आई जस्ट डोंट वांट टू डू दिस वर्क, मुझे ये काम करना ही नहीं है बिकॉज आई जस्ट हेट डूइंग इट. सो आपके लिए हैक ये है दीपक जी कि सबसे पहले आप वो काम कीजिए दिन में जो आपको सबसे बुरा लगता है. कैन यू नेम द बुक? यस ऑफ कोर्स दीपक, आई टोल्ड यू, ईट योर फ्रॉग. ईट योर फ्रॉग इज द बुक्स नेम. आप उस बुक को पढ़िए, आपको पता चलेगा. बट मैं आपको यहाँ पे बता भी रही हूँ कि उसमें क्या है.
जो काम आप अब पूरे दिन के अपने काम है ना, सुबह या तो रात को सोने से पहले लिख लीजिए कि कल मुझे कौन कौन से टास्क कंप्लीट करने हैं, या फिर सुबह उठ के आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए कि आज आपके पास कौन कौन से काम है, आपको क्या क्या करना है। ठीक है, उसके बाद दिन का जो सबसे पहला घंटा होगा ना जब आप काम करेंगे, यस ईट योर फ्रॉग, ईट योर फ्रॉग, यस दीपक। तो दिन का जो सबसे पहला घंटा है जब आपको काम करना है ना, आप काम कीजिए जो सबसे डिफिकल्ट टास्क है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज कीजिए कि कल मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे अपनी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स का एक चैप्टर कंप्लीट करना है, मुझे यूट्यूब वीडियो बनाना है, मुझे इंस्टाग्राम पे लाइव आना है, मुझे इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालनी है, और मुझे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। ये 6 काम हो गए मेरे पास, मैंने आज लिख लिए कि मेरे पास ये 6 काम है, मुझे कल ये 6 काम पूरे करने हैं। अब लिखने के बाद ABCD डालना शुरू कर दीजिए। ए मतलब वो जो सबसे गंदा और सबसे डिफिकल्ट काम है, उसको आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। तो आपको ऐसे लगेगा थैंक गॉड मेरा ये काम तो कंप्लीट हुआ, लाइक दैट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि मैं अपना प्रोजेक्ट पे ए डाल दूंगी कि सबसे पहले मुझे प्रोजेक्ट का काम करना है, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट टीडियस वर्क एंड दैट इज़ द मोस्ट सर खपाने वाला काम। तो सबसे पहले मैं वो काम ख़त्म कर लूँगी। सेकंड काम मैं क्या करूँगी, मैं अपना यूट्यूब वीडियो बना लूँगी, मैं अपने इंस्टाग्राम पे लाइव चली जाऊँगी और मैं अपने इंस्टाग्राम का पूरा काम ख़त्म कर लूँगी। तीसरा काम जो मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता है वो होता है कि हाँ यार अब आजकल सर्दियाँ हैं तो रज़ाई में से उठ के एक्सरसाइज करना। तो तीसरा काम आप कर लीजिए कि भई अपनी एक्सरसाइज ख़त्म कर लीजिए। ओके, तो इस तरह से आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। सबसे पहले आपको वो काम करना है जो काम आपके लिए सबसे हेक्टिक, सबसे टीडियस, सबसे गंदा काम है। सबसे गंदा भद्दा और मोटा जो फ्रॉग है उसको सबसे पहले खा जाइए। उसके बाद जो दूसरा थोड़ा सा कम भद्दा और गंदा फ्रॉग है उसे खाइए, और सबसे लास्ट में आप उस फ्रॉग को खाएंगे जो सबसे क्यूट सुंदर छोटा सा फ्रॉग होगा। तो जैसे जैसे आप अपने दिन में जो मुश्किल काम है वो करते जाएंगे ना, तो आपके दिमाग का बर्डन धीरे धीरे कम होता जाएगा, प्रेशर कम होता जाएगा, और आप प्रोडक्टिवली पूरे दिन में अपने सारे काम करते जाएंगे। तो इस तरह से आपको अपने दिन को अपने दिन के टास्क्स को प्रायोरिटाइज करना है। और दीपक जी, रही बात प्रेशर में काम करने की, तो प्रेशर में आप इसलिए काम करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास ना एंड डेट है किसी टास्क का। जैसे अगर मेरे बॉस ने, मेरे मैनेजर ने मुझे बोला है कि ज्योति ये प्रोजेक्ट आपको 20 तारीख तक सबमिट करना है, तो मैं सोचूंगी यार 20 तारीख तक है टाइम, मेरे पास बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, देख लेंगे, कर लेंगे, ठीक है देख लेते हैं, कर लेते हैं। अब मैं 20 तारीख तक वेट, 19 तक वेट करूंगी, 19 को मुझे लगेगा हाय राम ये क्या हो गया, कल तो मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करना है। तो आज पूरी रात पूरा दिन अपने मतलब पूरा टाइम मैं बर्बाद कर दूंगी इस चीज़ में, और मैं फिर काम करूंगी, और वो काम पता नहीं कैसा होगा बिकॉज टाइम कम है, तो आई डोंट नो वो काम ठीक से हो भी पाएगा या नहीं। सो बेटर ये है कि है ना, है ना दीपक, राइट। तो ये चीज़ें नहीं करनी है अपन को, है ना। हमें क्या करना है, हमें एंड डेट नहीं रखनी है अपने काम के लिए, हमें रखनी है स्टार्टिंग डेट, कि हमें स्टार्ट कब से करना है। हमें स्टार्ट करना है, अगर 20 को प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो हम स्टार्ट कर देंगे 5 तारीख से, और 5 तारीख से क्योंकि हमें ये काम सबसे गंदा लगता है तो दिन का पहला काम हम क्या करेंगे, रोज 1 घंटे हम सिर्फ प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। ईट द अगलीस्ट फ्रॉग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ योर डे। अपने दिन के शुरुआत में सबसे गंदा भद्दा और मोटा मेंढक खा जाइए, उसके बाद धीरे 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 करके आप प्रॉपरली अपने चीज़ों को कर पाएंगे। सो आई होप दिस हेल्प्ड ऑल ऑफ यू। तो मैं दोबारा से एक बार समराइज कर देती हूँ। प्रेशर कुकर, दीज काइंड ऑफ पीपल वर्क अंडर प्रेशर, दे आर परफेक्शनिस्ट्स। उनको लगता है कि यार ये हो जाएगा ना तब मैं काम करूँगा, आपको ऐसे नहीं करना है। स्टार्ट विद वॉट एवर यू हैव टूडे, ऑलराइट। दूसरे तरह के लोग होते हैं जो पुअर माउथ होते हैं, जो अपने आप को सिर्फ बार बार ये बोलते रहते हैं आई एम वेरी लेजी, आई एम दिस, आई एम दैट, फलाना ढिमकाना। यू आर नॉट लेजी, यू जस्ट नीड रेस्ट। तो आपके लिए ग्रोथ हैक ये है कि आप अपनी रेस्ट को प्लान कीजिए कि हर 25 मिनट बाद या हर 30 मिनट बाद आप कुछ ना कुछ अपने आप को कैसा ना कैसा रेस्ट देंगे। तीसरी तरह के लोग होते हैं जो ओवरसोल्ड होते हैं। ओवरसोल्ड मतलब कि वो अपने आप को बस बहुत ज़्यादा बिजी पाते हैं। आप अपने आप को ज़्यादा बिजी इसलिए पाते हो क्योंकि आप अपने काम के अलावा सबके काम करते हो। यू आर नॉट सेइंग नो, यू आर हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज। तो यू जस्ट नीड टू टेल पीपल दैट ये मेरा काम पहले, वो मुझे ज़्यादा ज़रूरी है, पहले मैं वो कर लेता हूँ, आपका काम मैं फिर कर लूँगा।
और चौथी तरह के लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा आइडिएटर्स होते हैं, मतलब उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा। आप सब कीजिए, गुड फॉर यू, बट पहले एक आइडिया पे स्टिक करके उसको कंप्लीट कीजिए एंड देन जस्ट मूव टू द नेक्स्ट वन. So I hope this live session was useful for you. And again, मैं मेंशन करना चाहूँगी कि ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आई जस्ट गॉट फ्रॉम अ वेरी ब्यूटिफुल लेडी, डॉक्टर मेघना दीक्षित, एंड शी टोल्ड अबाउट प्रोक्रास्टिनेशन. ऑल दिस वॉज अबाउट प्रोक्रास्टिनेशन. आई होप ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, और जितने भी ग्रोथ हैक्स मैंने आपको भी मेंशन किए हैं वो सब आप अपने जीवन में उतारेंगे, and you will be successfully working towards your goal, and you won't procrastinate from now onwards. So please start working on your things, and I hope everything in your life is good. सब कुछ बेहतर होता जाएगा. It was really useful, Jyoti. Thanks a lot. Thank you so much, Deepak. Thank you so much for making this session lively. Thank you so much for attending this live session. And yeah, if you wish, and if you are not following me अभी तक, तो ज्योति योगी भारद्वाज इज़ माई इंस्टा हैंडल. यू कैन जस्ट गो एंड फॉलो मी. मेरा यूट्यूब चैनल भी है, आर्किटेक्ट योर लाइफ विद ज्योति. यू कैन जस्ट गो ओवर देयर एंड यू कैन जस्ट फॉलो मी ओवर देयर. वहाँ पे भी ऐसे वीडियोज़ मैं डालती रहती हूँ. इफ़ यू वॉन्ट मी टू मेक वीडियोज़ ऑन सम स्पेसिफिक टॉपिक, आप मुझे बता दीजिए. आई विल बी एबल टू हेल्प यू. अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और मैं उसको सॉल्व कर सकती हूँ, तो आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं. विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. So till next time, thank you so much, and have a lovely week, have a lovely time, and have a lovely evening. All of you, stay blessed. I love you all. Bye. Thank you.